नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी पॉइंट फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम बात कर रहे हैं मानव भूगोल कक्षा 12 अध्याय नंबर 4 प्राथमिक क्रियाओं की। तो प्राथमिक क्रियाओं की हम बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने बात की प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है, प्राथमिक क्रियाओं की परिभाषा और प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरणों की। आज हम बात करेंगे जो प्राथमिक क्रियाएं हैं उन प्राथमिक क्रियाओं में पशुचारण की। पशुचारण भी एक प्राथमिक क्रिया है। तो देखिए, पशुचारण की बात करें हम तो पशुचारण क्या होता है? तो पशुचारण का अर्थ होता है पशुओं को चराना। पशुचारण का अर्थ क्या होता है? पशुओं को चराना। कोई भी व्यक्ति जो विभिन्न प्रकार के पशुओं को रखता है, उन पशुओं को जंगल में जाकर के किसी चरागाह में चराता है, तो ये पशुचारण कहलाता है। तो पशुओं को चराना ही पशुचारण कहलाता है। पशुचारण होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है पशुचारण? दो प्रकार का। कौन कौन से दो प्रकार है? देखिए, पहला है चलवासी पशुचारण और दूसरा है वाणिज्यिक पशुधन पालन। जो चलवासी पशुचारण है, इसका अर्थ क्या होता है? मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर पशुओं को चराना, अर्थात चरागाहों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर पशुओं को चराना ही चलवासी पशुचारण कहलाता है। तो चलवासी पशुचारण का सामान्य अर्थ हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चरागाहों की तलाश में पशुओं को जाकर के चराना। तो मान लीजिए कि कोई चरागाह है, वहाँ पर लोग पशुओं को चराते हैं, लेकिन उस चरागाह में जब वहाँ चारे की समस्या आ जाती है, चारा कम पड़ जाता है, तो फिर मनुष्य उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चरागाहों की तलाश करता है और दूसरे स्थान पर जाकर पशुओं को चराता है। वो होता है चलवासी पशुचारण। एक है वाणिज्यिक पशुधन पालन। देखिए, ऐसे पशु जिन्हें मनुष्य केवल बेचने के उद्देश्य से ही पालता है। तो बेचने के उद्देश्य से जो पशु पालता है, उन पशुओं को वाणिज्यिक पशुधन पालन कहते हैं। यहाँ पर जो मनुष्य है विभिन्न प्रकार के पशुओं को केवल और केवल बेचने के उद्देश्य से ही पालता है और फिर बाद में उनको बाजार में ले जाकर बेच देता है, जो वाणिज्यिक पशुधन पालन कहलाता है। चलो पहले बात कर लेते हैं चलवासी पशुचारण की। देखिए, चलवासी पशुचारण यह प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है। प्राचीन समय में लोग बाग अपना जीवन जीने के उद्देश्य से पशुओं को पाला करते थे। पशुओं से अपना जीवन चलाते थे। जैसे पशुओं से वो विभिन्न प्रकार के दूध वगैरह निकाला करते थे, दूध से अपना व्यवसाय चलाता था और अपना जीवन जीना जो होता था, मनुष्य का जीवन जीना भी दूध से ही। तो प्रारंभिक समय में, प्राचीन समय में लोग अपने जीवन जीने के उद्देश्य से पशुओं को पाला करते थे, जिसे जीवन निर्वाह व्यवसाय कहा जाता था। तो चलवासी पशुचारण में क्या है? यह प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है। प्राचीन समय से ही पशुओं को मनुष्य के द्वारा पाला जा रहा है। क्यों पाला जा रहा है? अपने जीवन चलाने के उद्देश्य से। तो जीवन जीने के उद्देश्य से जो मनुष्य पशुओं को पालता है, उन्हें क्या कहा जाता है? प्राचीन जीवन निर्वाह पशुधन पालन। तो ये चलवासी पशुचारण में पहला पॉइंट हुआ कि ये प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है। इसका अर्थ क्या है? देखिए, चलवासी पशुचारण का अर्थ क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थानों पर जाकर पशुओं को चराना, अर्थात घूम घूम कर पशुओं को चराना। जैसे कोई स्थान है, उस स्थान पर चारे की समस्या आ गई, तो मनुष्य उस स्थान को छोड़कर दूसरे चरागाह की तलाश में दूसरी जगह पर जाकर पशुओं को चराता है, जिसे चलवासी पशुचारण कहा जाता है। तो ये हुआ चलवासी पशुचारण का अर्थ, एक स्थान से दूसरे स्थानों पर जाकर पशुओं को चराना। अगर हम बात करें कि प्रमुख चलवासी पशुचारक जातियां कौन कौन सी हैं, तो प्रमुख चलवासी पशुचारक जातियां हैं गुज्जर, बकरवाल, रायका, रेबारी जो होते हैं, गद्दी, भूटिया। ये तो प्रमुख चलवासी पशुचारक लोग होते हैं, ये गुज्जर, बकरवाल, रायका, गद्दी, भूटिया। ये अगर हम बात करें आगे चलवासी पशुचारण में, तो आगे हम बात करेंगे चलवासी पशुचारण के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो देखिए, चलवासी पशुचारण के क्षेत्र की बात करें तो चलवासी पशुचारण के क्षेत्र है 3। कौन कौन से 3 क्षेत्र? पहला क्षेत्र है उत्तरी अफ्रीका। उत्तरी अफ्रीका में लोग चलवासी पशुचारण करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर पशुओं को चराते हैं। इसमें उत्तरी अफ्रीका में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र आते हैं जो चलवासी पशुचारक क्षेत्र से संबंधित है? तो उत्तरी अफ्रीका में पहला क्षेत्र है
अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया तक। तो एक तो अटलांटिक तट हो गया और दूसरा मंगोलिया हो गया। यहाँ तक जो है उत्तरी अफ्रीका में चलवासी पशुचारक पाए जाते हैं। चलवासी पशुचारक की जातियां रहती हैं जो पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर चराती है। तो प्रमुख पशुचारक क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका, जिसमें अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया तक। दूसरा है यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश। चलवासी पशुचारकों में प्रमुख क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। पहला उत्तरी अफ्रीका, दूसरा यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश तक। और जो तीसरा क्षेत्र है वो आता है दक्षिणी गोलार्ध। जो चलवासी पशुचारक के प्रमुख क्षेत्रों में तीसरा क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध का जो क्षेत्र है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं देखिए। दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी गोलार्ध का दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर, ये क्षेत्र आते हैं चलवासी पशुचारक के प्रमुख क्षेत्रों में जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसी के साथ ही चलवासी पशुचारक के प्रमुख क्षेत्र समाप्त होते हैं और आगे हम बात करते हैं चलवासी पशुचारकों की संख्या में लगातार गिरावट के कारण क्या है। देखिए, वर्तमान में जो चलवासी पशुचारक हैं इनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। आखिर इनकी संख्या के घटने के क्या रीजन है, क्या कारण है, आइए देखते हैं चलवासी पशुचारकों की संख्या में गिरावट के कारण क्या है। तो चलवासी पशुचारकों की संख्या में जो गिरावट के कारण है वो गिरावट के कारण है दो प्रमुख कारण माने गए। इसमें पहला है राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण। देखिए, जो राजनीतिक सीमाएं थी उनका अधिरोपण कर लिया गया। उन स्थानों को, जो राजनीतिक सीमाएं हुआ करती थी ना, उन स्थानों पर आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें या और भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वगैरह लगा दी गई, उनको अपने नियंत्रण में कर लिया गया सरकार के द्वारा। तो जब इन सीमाओं को नियंत्रित कर लिया जाएगा तो चलवासी पशुचारकों के लिए चरागाह नहीं बचेंगे। जब चरागाहों की संख्या कम हो जाएगी तो चलवासी पशुचारकों की संख्या में गिरावट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो चलवासी पशुचारकों की संख्या में गिरावट का प्रमुख कारण था राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण। चलवासी पशुचारकों की संख्या में गिरावट का दूसरा प्रमुख कारण कौन सा है देखिए, कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना। कई ऐसे देश हैं जहां नई नई बस्तियों की योजना बनाई गई और नई नई बस्तियों की योजना बनाकर वहां बस्तियां बसाई भी गई। जब ऐसे चरागाह वाले स्थानों पर बस्तियां बसा दी जाएगी तो चलवासी पशुचारक जो है वो अपनी पशुओं को चराने के लिए कहाँ जाएंगे जब चरागाह ही नहीं बचेंगे। तो ये भी एक प्रमुख कारण है चलवासी पशुचारकों की संख्या में गिरावट का। तो चलवासी पशुचारकों की संख्या में गिरावट के दो महत्वपूर्ण कारण माने गए हैं। पहला था राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण और दूसरा कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना। चलो, ये हुई बात चलवासी पशुचारण की। और अब हम बात करते हैं वाणिज्यिक पशुधन पालन। देखिए, वाणिज्यिक पशुधन पालन क्या होता है। इसमें पशुओं को बेचने के उद्देश्य से पाला जाता है। इसमें पशुओं को केवल और केवल बेचने के उद्देश्य से पाला जाता है, जिसमें भैंस है, बकरियां है, भेड़ है, ऐसे पशु आते हैं जिन्हें केवल और केवल बेचने के उद्देश्य से ही पाला जाता है। इन पशुओं को पालते हैं और बड़ा होने के बाद बाजार में जाकर के बेच दिया जाता है, जो वाणिज्यिक पशुधन पालन कहलाता है। अब वाणिज्यिक पशुधन पालन के भी कुछ क्षेत्र हैं, तो आइए देख लेते हैं कि वाणिज्यिक पशुधन पालन के क्षेत्र कौन कौन से। देखिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, यूरुग्वे और यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, ये वाणिज्यिक पशुधन पालन के प्रमुख क्षेत्र थे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, यूरुग्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये हुई बात वाणिज्यिक पशुधन पालन की। इसी के साथ ही पशुचारण जो टॉपिक था अपना वो समाप्त होता है। आगे हम बात करेंगे पशुचारण के बाद में कृषि की। जो ये टॉपिक था अपना पशुचारण, ये टॉपिक समाप्त होता है और आगे अगले टॉपिक की बात करेंगे हम कृषि की। लेकिन कृषि की बात करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।